हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोहम और रिंकी दो भाई बहन आपस में खूब लड़ा झगड़ा करते थे। रिंकी अपने चुलबुलेपन से सोहम को हमेशा परेशान किया करती। एक शाम घर आने के लिए सोहम कान में हेडफोन लगाए बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी पीछे से रिंकी वहां आकर उसके हेडफोन छीनकर कहती है, ओए गधे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये बस स्टैंड है, यहाँ टैक्सी नहीं रुकती। हाँ तो मैं भी यहाँ टैक्सी नहीं बस के लिए ही खड़ा हूँ। चल अभी मेरे हेडफोन वापस कर। क्या बात है, टैक्सी में जाने वाला बंदा आज बस का इंतजार कर रहा है। लगता है कड़की जल रही है। चल भी रही है तो तुझे क्यों बताऊँ? तू क्या अपनी पॉकेट मनी मुझसे शेयर करेगी? अब दे मेरा हेडफोन। मैं क्यों दूं? अब तो घर पर ही मिलेगा। पूरे रास्ते ऐसे ही बोर होते जा। देख चुपचाप दे दे वरना एक जोरदार घूंसा पड़ेगा। देख ले यहाँ मम्मी भी नहीं है जो बीच बचाव करके तुझे बचा लेंगी। मैं तो नहीं दे रही, दम है तो छीन ले भाई, जैसे मैंने छीना है। ठीक है बेटा, आज तो मुझसे सड़क पर मार खाकर मानेगी। रुक जा अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो रिंकी से जबरदस्ती हेडफोन वापस लेने की कोशिश करता है, जिसमें वो हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए रिंकी को जोर से रोड की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो रोड पर जोर से गिरती है। सोहम उसे उठाने जा ही रहा होता है कि तभी रोड पर तेज रफ्तार से कार आकर अचानक से रिंकी के ऊपर से गुजर जाती है और रिंकी खून से लथपथ सड़क पर पड़ी होती है। सोहम उसे इस हालत में देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक उसकी बहन रिंकी इस दुनिया से जा चुकी थी। सभी उदास उसकी शोक सभा में बैठे होते हैं। तभी सोहम को रिंकी उसकी माला चढ़ी फोटो के बगल में हवा में लटकती हुई नजर आती है और उसकी मां निमकी सोहम के कंधों पर सर रखकर रोते हुए कहती है, हाय मेरी फूल सी बच्ची निपट गई। हमेशा इस निकम्मे से लड़ती रहती थी, अब तो किससे लड़ेगा सोहम? नहीं ये नहीं हो सकता। ये पगलेट कैसे मर सकती है? अब फालतू में टेसुए मत बहाओ माँ। देखो तो कैसी हवा में लटकी पड़ी है। अरे नालायक, मैं शोक से आंसू नहीं बहा रही हूँ। तेरी बहन टपक गई और तू मुझे रोने से भी मना कर रहा है। बस बस निमकी बहन, अरे गुस्सा न करो लड़के पे। उससे भी तो अचानक अपनी बहन के जाने का दुख है। अरे कैसा दुख? किसकी मौत? दिख नहीं रहा आप सबको कैसे फोटो के बगल में हवा में लटकी पड़ी है ये रिंकी? हाय हाय, मेरा लड़का पगला गया। शालिनी बहन देखो तो, अपनी बहन के जाने के बाद भी इसको उसके होने का एहसास हो रहा है। ये तो होना ही था, आखिर रिंकी बहन जो थी इसकी। ओहो, थी नहीं है, अभी भी यही है रिंकी। माँ आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? मैं बता रहा हूँ ये इस लड़की की कोई शैतानी होगी। ओए गधी, वहाँ लटकी क्या दांत फाड़ रही है? नीचे आ। रिंकी हवा में लटक कर हंस रही थी, लेकिन सिवाय सोहम के वो किसी को नहीं दिख रही थी। निमकी सोहम की इस हरकत से चिंता में आ जाती है, इसीलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तभी अपने गाल पर हाथ रखते हुए सोहम कहता है, अरे मुझे क्यों बजा रही हो? मैंने क्या किया? मार नहीं रही बेटा, होश में ला रही हूँ। अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर आ। बेटी तो निकल ली, अब बेटे को पागल होते नहीं देख सकती है माँ। अरे पर जब... इतना कहकर जब वो दोबारा रिंकी को देखता है तो वो वहाँ नहीं होती और ये देखकर वो चौंकता है और हैरानी से माला चढ़ी उसकी फोटो को देखता है। समय बीतता है और सोहम रिंकी को देखने की बात को अपना वहम समझ के भूलता है। सब ठीक चल रहा होता है कि एक सुबह जब सोहम सो रहा होता है तो उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। उठ जा कुत्ते, मुझे मरता छोड़कर तू चैन की नींद खींचेगा। उठ नलायक। ये डरावनी आवाज उसके कानों में जैसे ही पड़ती है वो अचानक से डरता हुआ उठकर बैठ जाता है, लेकिन कमरे में किसी को ना देखकर वो राहत की सांस भरते हुए जैसे ही अपने बगल में देखता है तो अपनी बेड पर रिंकी को बैठा देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर निमकी वहाँ आकर बोलती है, क्यों सुबह सुबह हाय हल्ला मचा रहा है? चूहा दिख गया या कॉकरोच? माँ रिंकी को देखा मैंने अभी।
अरे देखा तो मैंने भी था तेरी बहन को। आज मेरे सपने में आकर कह रही थी, माँ घुइयां के पराठे बना दो, बड़ी भूख लगी है। मैं बनाकर उसे खिलाने ही वाली थी कि मेरी आँख खुल गई। हाय मेरी बच्ची। अरे सपने में नहीं माँ, हकीकत में यहीं मेरे बेड पर बैठी थी। उसी ने मुझे, ए कुत्ते उठ, ऐसे करके उठाया। कसम से माँ मैंने उसे देखा। अरे नालायक, बहन तो टपक गई, अब तो मेरा भी ऊपर का टिकट कटवाना चाहता है क्या? क्यों बेचारी के नाम पर झूठी कसम खा रहा है? जा जाकर फ्रेश हो। इतना कहकर वो चली जाती है और उसके जाते ही रिंकी उसे दीवार पर चिपकी नजर आती है और वो डरते हुए चिल्लाकर कहता है, माँ सच में वो यहीं है, देखो माँ जल्दी आओ। क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपना गला बैठा रहा है? माँ वापस भी आ गई तो भी मुझे नहीं देख सकती। मैं सिर्फ तुझे दिखाई दूंगी मेरे भाई। बहन तू तो मर चुकी है ना, फिर तो मुझे दिखाई क्यों दे रही है? सच बोल, मैं सो रहा हूँ ना, तू मुझे सपने में आकर डरा रही है ना? अबे कम दिमाग के, इतनी पढ़ाई लिखाई सब चीजों का सत्यानाश कर डाला तूने। गधे, सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। पर बहन तू ऐसे आत्मा बनकर क्यों भटक रही है? मर गई है तो चैन से नरक में रहती ना, मेरे प्राण सुखाने क्यों आत्मा बनकर वापस आ गई? मोटे, तेरे कारण मैं भटक रही हूँ। कैसा जालिम भाई है तू। एक हेडफोन के चलते तूने अपनी चलती फिरती बहन को टपका डाला। अब देख कैसे तू उस हेडफोन के टुकड़े अपने हाथों से करेगा। मतलब? तभी रिंकी की आत्मा सोहम के शरीर में समा जाती है, जिसके कारण सोहम की आंखें लाल हो जाती है और वो टेबल पर पड़े उस हेडफोन को उठाकर हॉल में ले जाता है और जोर से उसे जमीन पर पटकने ही वाला होता है कि तभी सोहम मन में बोलता है, ये क्या करने जा रही है? कहीं मेरे शरीर में आकर मुझसे ही हेडफोन तो नहीं तोड़वाना चाहती? आज इस हेडफोन को चूर चूर कर दूंगी। नहीं बहन, तू ऐसा मत कर। तू मर गई तो क्या, अब इस हेडफोन की जान भी ले लेगी? हाँ, इसे मैं तेरे ही हाथों से तोड़वाऊंगी। अरे बहन, पाई पाई जोड़कर मैंने इसे खरीदा था। वो उसकी एक नहीं सुनती और उसके शरीर में होने के कारण सोहम खुद से जोर से हेडफोन जमीन पर दे मारता है, जिससे उस हेडफोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी रिंकी की आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। समय बीतता है। एक दिन जब सोहम बाथरूम में नहा रहा होता है तो एकदम से पानी आना बंद हो जाता है और सोहम साबुन लगाए हुए खुद से कहता है, क्या मुसीबत है? टंकी इतनी जल्दी खाली कैसे हो गई? तभी बाहर से रिंकी की आत्मा की डरावनी आवाज आती है, नहा और घिस घिस कर नहा मेरे भाई। हे भगवान, तो ये सब इस दुखी आत्मा का क्या धरा है? ओ बहन, जिंदा थी तब तो तुझे चैन नहीं था, अभी आत्मा बनने के बाद तो ये सब हरकतें छोड़ दे। अरे आत्मा बनने के बाद मैं तुझे जी भर कर परेशान कर सकती हूँ, क्योंकि तेरे अलावा मैं किसी को दिखूंगी ही नहीं। बहन तरस खा अपने भाई पर और पानी चालू कर दे। मैं नहीं करूंगी। माँ कहाँ हो माँ? उनको बुलाकर भी क्या होगा, उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने बैठ जाएंगी। ए आत्मा बहन, चालू कर दे पानी। रिंकी उसकी एक नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन सोहम की गर्लफ्रेंड यशिका उसके घर आती है और उसे देखकर सोहम खुद से कहता है, अरे यार, ये यहाँ क्यों आ गई? मेरी आत्मा बहन की नजर इस पर पड़ गई तो मेरे चक्कर में वो इसे भी अपनी हरकतों से डरा देगी। क्या हो गया? मैं तुम्हारे घर आई हूँ और तुम ऐसे चुपचाप खड़े हो। वो तभी सोहम की नजरें पंखे पर उल्टी लटकी रिंकी पर जाती है। यशिका उसे देखकर डर न जाए, इसीलिए सोहम उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगता है कि तभी अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं और घर की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। साथ ही घर में डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। इन सब से डरकर यशिका बेहोश हो जाती है और सोहम कहता है, यशिका होश में आओ।
बस कर बहन, बस कर। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे जानबूझकर धक्का देकर सड़क पर मरने दिया था? अरे मैं तो तेरी तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक कार तुझ पर से होकर निकल गई। तुझे अपने सामने ऐसे खून में देखकर मैं खुद बेहोश हो गया था। अरे तुझे क्या लगता है तेरे जाने से मैं खुश हूँ? नहीं बहन, तेरे जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है। भले ही तू मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तू मुझे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। मैं जानती हूँ भाई, पर क्या करूँ, अचानक से ऊपर पहुंचने के बाद तुझे परेशान करने की खुजली मुझे बार बार खींच लाती है तेरे पास। लेकिन अब मुझे जाना होगा और मैं ऊपर जाकर भगवान को इतना परेशान करूंगी ना कि वो अगले जन्म में भी मुझे तेरी बहन बनाकर भेजेंगे। उसके इतना कहते ही एक तेज रोशनी होती है। तभी सोहम अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। कुछ देर बाद उस रोशनी के साथ रिंकी की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।